हेलो एवरीवन। तो आज हम लेकर आए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जो सीबीएसई क्लास में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन। तो जानते हैं ये एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है, उसकी क्या कंडीशंस हैं, यानी कब एलिमिनेशन रिएक्शन होगी और यहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो एलिमिनेशन वर्ड का मीनिंग क्या होता है, किसी चीज को रिमूव करना। अब यहां पर हम इसे क्या रिमूव करेंगे हमें नहीं पता। सो एज यू नो ये रिएक्शन उठाई गई है हेलोएल्कीन एंड हेलोएरीन चैप्टर से। सो ये किस में आएगी, अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द हेलोएल्कीन। जी हाँ, तो हमारा रिएक्टेंट क्या होगा, यहां पर हेलोएल्कीन होने वाला है। हमारा रिएक्टेंट क्या होगा, हेलोएल्कीन हमारा रिएक्टेंट होगा। और यहां पे हम रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास यहां पर क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। सो स्टूडेंट्स, मुझे इतनी बात तो क्लियर हो गई कि इस रिएक्शन में रिएक्टेंट कौन होने वाला है, प्रोडक्ट कौन होने वाला है। अब आइए बात करते हैं कंडीशन की कि क्या कंडीशन है, कि किस कंडीशन में एलिमिनेशन पॉसिबल है। सो द कंडीशन इज इट शुड हैव बीटा हाइड्रोजन। इसके पास क्या होना चाहिए, बीटा हाइड्रोजन होना चाहिए। यानी जब मैंने हेलोएल्कीन की बात की तो आइए पहले मैं हेलोएल्कीन का एक एग्जांपल ले लेती हूं। मान लीजिए ये आपका कार्बन है और कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, हेलोजन। तो जिस कार्बन के साथ हेलोजन आपका डायरेक्टली अटैच्ड है उस कार्बन को आप क्या कहेंगे, अल्फा कार्बन कहेंगे। इससे नेक्स्ट वाला कार्बन क्या होगा, बीटा कार्बन होगा। अब मैंने क्या किया, कार्बन के बॉन्ड्स को कंप्लीट कर दिया। बीटा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ी होगी दैट इज नोन एज बीटा हाइड्रोजन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन की यही कंडीशन है, इट शुड हैव बीटा हाइड्रोजन, कि ऐसे हेलोएल्कीन की मुझे रिक्वायरमेंट है जहां पे मुझे क्या मिलेगा, बीटा हाइड्रोजन मिलेगा। सो आइए अब केमिकल रिएक्शन की तरफ चलते हैं कि केमिकल रिएक्शन प्रोसीड कैसे होगी। ओके, नाउ कम टू द केमिकल रिएक्शन। अब मैं यहां पर बना लेती हूं सबसे पहले बीटा हाइड्रोजन वाला एक बहुत अच्छा सा हेलोएल्केन ले लेते हैं और रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए मैंने यहां पर दो कार्बन लिए जिसके साथ ये डायरेक्टली अटैच्ड होगा। ये तो कौन सा कार्बन होने वाला है, अल्फा कार्बन। यहां कौन सा कार्बन होने वाला है, बीटा कार्बन। और यहां मेरे को हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट थी तो मैं ग्रीन पेन से यहां पे हाइड्रोजन ही लिख लेती हूं। उसके बाद देखिएगा जी, हमारी रिएक्शन रिएक्टेंट तो चलो हमें पता चल गया, कंडीशन भी पता चल गई। आफ्टर दैट रिएक्शन को प्रोसीड कौन करवाएगा, तो यहां पर हम लेने वाले हैं एल्कोहलिक KOH। तो स्टूडेंट ये पॉइंट नोट कीजिएगा, यहां पर हमने जो बेस लेना है, बेस लिया है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बट कैसा लिया है, एल्कोहलिक नेचर का या इथेनॉलिक नेचर का बोल सकते हैं। तो एल्कोहलिक KOH होगा। अब हम सबको पता है ये जो आपका एल्कोहलिक KOH है, इट इज अ बेस। ये क्या होता है, बेस। और बेस का काम क्या होता है, प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करना। सो ये बेस आएगा और क्या करेगा, इस प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा। अब जब बेस ने प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट किया तो ये वाला बॉन्ड कहां चला जाएगा, इधर चला जाएगा। बॉन्ड का क्या हो रहा है, माइग्रेशन। यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में पहले सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट था, अब कार्बन कार्बन के बीच में क्या आ गया, डबल बॉन्ड। बट आप कहेंगे कि मैम अल्फा कार्बन पे तो हमारे पास 4 बॉन्ड ऑलरेडी थे, आपने एक और बना के इसे तो अनस्टेबल कर दिया। सो स्टूडेंट यहां से क्या होगा, आपका हेलोजन क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा। बिकॉज यू नो दैट ग्रुप नंबर 17 हेलोजन्स आर द बेटर लिविंग ग्रुप। सो ये हेलोजन आपका बाहर निकलेगा और कार्बन कार्बन के बीच में क्या बना, डबल बॉन्ड। बाकी बॉन्ड को मैं एज इट इज बना रही हूं। इसको थोड़ा सा रिप्रेजेंट हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, एक ही बात है। तो बेसिकली हमने क्या किया, हेलोएल्केन को किस में कन्वर्ट किया, एल्कीन में कन्वर्ट किया।
तो स्टूडेंट्स यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। Okay, this reaction is also known as dehydrohallucination. इस रिएक्शन का नाम क्या होगा? देखिए, इस रिएक्शन को मैं बीटा एलिमिनेशन के नाम से भी जानती हूं। बीटा एलिमिनेशन क्योंकि एलिमिनेशन तो हुआ है, कौन सी पोजीशन पे हुआ है? बीटा पोजीशन पे हुआ है। और इस रिएक्शन को मैं किस नाम से जानती हूं? डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। डी का मतलब क्या है? रिमूवल। हाइड्रो मतलब कि हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, और हेलोजन मीन्स कि आपका HX बाहर निकला, उसको क्या बोला जाता है? डीहाइड्रोहैलोजिनेशन का नाम दिया जाता है। एक बार हम केमिकल रिएक्शन पे दोबारा से चलते हैं और चेक कर लेते हैं। देखिए जी, यहां पे हमने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तो बना दिए थे, बट मैंने यहां पर साइड प्रोडक्ट नहीं बनाए। तो देखिए यहां पर क्या हुआ था, जो आपका बेस था, बेस ने तो क्या किया था? प्रोटॉन को ऑब्स्ट्रक्ट किया था, और साथ में हमारा हेलोजन बाहर निकला था। तो जो मैंने रेड पे मार्क किए हैं, दीज आर योर साइड प्रोडक्ट्स। अब साइड प्रोडक्ट्स में आप देख सकते हैं हाइड्रोजन बाहर निकला और हेलोजन बाहर निकला, दैट इज H बाहर निकला है और X बाहर निकला है। इसीलिए इस रिएक्शन को क्या नाम दिया जाता है? डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। सो स्टूडेंट्स बी रेडी फॉर दैट। हमारे बीएससी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन इज नोन एज डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। सो आपको यहां पे इसी तरह से हेडिंग्स बनानी है और केमिकल रिएक्शन को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करना है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का एग्जांपल उठा रही हूं, जो मुझे एज इट इज एग्जाम्स में देखने को मिलता है। एग्जाम्पल की स्टूडेंट्स अगर बात करें, हियर आई एम टॉकिंग अबाउट 2-ब्रोमोपेंटीन। किसके बारे में बात करने वाली हूं मैं? 2-ब्रोमोपेंटीन के बारे में बात करूंगी मैं, कि आपके 2-ब्रोमोपेंटीन में क्या होने वाला देखिएगा। पेंटेन में मुझे क्या करना है? 5 कार्बन लेने हैं। सेकेंड पोजीशन पर ब्रोमीन। अब आपकी मर्जी है, आप इधर से काउंटिंग स्टार्ट कीजिए या आप काउंटिंग उधर से स्टार्ट कीजिए। दिस इज 2-ब्रोमोपेंटेन। अब क्या करना है आपने? हाइड्रोजन को पूरा कर देना है। इसका तो एक हाइड्रोजन, इसको यहां पे सम अप करके लिख लेते हैं। यहां पे इसके भी 2 हाइड्रोजन होने वाले हैं। CH2 CH3। तो दिस इज योर 2-ब्रोमोपेंटेन। मैंने ये एग्जांपल लेना है कि 2-ब्रोमोपेंटेन में अब मैंने क्या करानी है? बीटा एलिमिनेशन करानी है। तो मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा? दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखिएगा क्या करना है हमें। बेस आएगा हमारे पास, एल्कोहलिक केवेज। बेस का काम क्या है? प्रोटॉन को ऑब्स्ट्रक्ट करना। सो एज यू नो, इसको क्या बोला जाएगा? अल्फा कार्बन। इसको क्या बोला जाएगा? बीटा। अब बीटा तो लेफ्ट साइड में भी हो सकता है, राइट में भी। मैंने तो कहा था अल्फा पे नेक्स्ट पोजीशन हो गया आपकी बीटा, बट यहां पे तो क्या आ गए? 2 ऑप्शन आ गए आपके पास, या तो बीटा ये वाला होगा या फिर बीटा ये वाला होगा। तो फर्स्ट केस अगर मैं मानकर चलूं, देखिएगा ध्यान से, अगर मैं मानकर चलूं कि मुझे क्या करना है, ये वाला बीटा कंसीडर करना है, तो इसकी हाइड्रोजन्स मैं थोड़ा खोल के लिख देती हूं कि आपने क्या किया, इसे बीटा कंसीडर किया है। तो अब बेस क्या करेगा? इसको ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। इसको ऑब्स्ट्रक्ट करेगा तो क्या होगा? बॉन्ड यहां पे आएगा। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो मेरे पास फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। यानी मेरे पास यहां क्या बनेगा? पेंट 1 इन बनेगा। जब फर्स्ट और सेकंड के बीच में डबल बॉन्ड आया और ये ब्रोमीन आपका बाहर निकल जाएगा, तो मीन्स मेरे पास क्या बनेगा? पेंट 1 इन बनेगा। लेकिन दूसरी कंडीशन की बात की जाए, दूसरी कंडीशन को मैं नेक्स्ट कलर से रिप्रेजेंट कर देती हूं। मैंने लिया देखिएगा बेस। अब मैं बात कर रही हूं कि अगर मैंने बीटा को ये माना है, दोनों ही कंडीशन पॉसिबल हैं, ध्यान से देखिए। अगर मैंने बीटा ये वाला माना है तो इसकी हाइड्रोजन को मैं बाहर निकाल लूंगी, तो सेकेंड और थर्ड के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। यानी कि मेरे पास यहां पे क्या प्रोडक्ट आता है? पेंट 2 इन आएगा।
डिपेंड करता है ना, बीटा कौन सा ले रहे हैं, तो उसी का हाइड्रोजन बाहर निकाल लेंगे। उसी का हाइड्रोजन बाहर निकालने पे वहां पर मेरे पास क्या बना, पेंट 1 इन बना, यहां पर पेंट 2 इन बना। बट स्टूडेंट्स एग्जाम में क्वेश्चन यही आता है कि जब मैंने 2 ब्रोमोपेंटेन का डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करवाया तो 2 प्रोडक्ट्स हैं, विच वन इज मेजर एंड विच वन इज माइनर। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए रिएक्शन का। उसके बाद मैं नेक्स्ट जा रही हूं कि कैसे पता करेंगे कौन सा मेजर होगा और कौन सा माइनर होगा। देखिए जी, अब बात की जाती है फेटजफ रूल की। रूल का नेम क्या है, फेटजफ रूल। फेटजफ था एक साइंटिस्ट का नेम। अब ये क्या कहता है, इसकी स्टेटमेंट पहले सुनते हैं। इन डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन, in dehydrohalogenation reaction, the preferred product is that alkene which contains greater number of एल्काइल ग्रुप। सो फर्स्ट इज द 2 मार्क्स में मेरे को डेफिनेशन रेडी करनी थी, तो डेफिनेशन मैंने यहां मेंशन कर दी है। क्या कहता है ये रूल, ये रूल एक्चुअली कब फॉलो होगा, जब क्या होगा, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शंस। कहता है द प्रेफर्ड प्रोडक्ट इज दैट एल्कीन। जैसे हमारे पास 2 एल्कीन बने कि कौन से को हम प्रेफर करेंगे, कौन सा हमारा मेजर होगा, तो प्रेफर्ड प्रोडक्ट इज दैट एल्कीन विच कंटेन ग्रेटर नंबर ऑफ alkyl groups around the doubly bonded carbon atom। मीन्स कि डबली बॉन्डेड कार्बन एटम के अराउंड जहां पे मुझे दिखेगी ग्रेटर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स हैं, वो क्या होगा, मेरा मेजर होगा, दूसरा मेरा क्या होगा, माइनर होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये डेफिनेशन आपके काम आएगी 2 मार्क्स में अगर पूछा जाता है। इसको फेटजफ रूल या फिर जेटफब रूल के नाम से भी जाना जाता है। और किस नाम से जाना जाता है इसको, जेटफब रूल। तो डेफिनेशन करने के बाद हम आते हैं अपने मेन प्रोडक्ट के ऊपर। मेन प्रोडक्ट क्या है मेरे पास, एक तो बनता है पेंट 2 इन। इसको बनाकर देख लेते हैं, कुछ इस तरीके से बनेगा। ये बॉन्ड्स पूरे कर दीजिएगा हाइड्रोजन की हेल्प से। दिस इज योर पेंट 2 इन, और इसी तरह मैं बनाऊंगी पेंट 1 इन। पेंट 1 इन का मतलब क्या होगा कि हम यहां पर क्या करेंगे, कार्बन कार्बन यहीं पे आएगा, डबल बॉन्ड, बाकी सारे हाइड्रोजन पूरे हो जाएंगे। आप यहां पर देख सकते हैं मैंने ग्रीन पे पेंट 2 इन को रिप्रेजेंट किया है और येलो पे पेंट 1 इन को रिप्रेजेंट किया है। इन दोनों में आप देख पा रहे हैं कि जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है इसके अराउंड ग्रेटर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स हैं, तो ये क्या बनता है, हमारा मेजर प्रोडक्ट बनता है, दैट इज 81%। ये 81% हमारा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू है। सो अकॉर्डिंग टू फेटजफ रूल पेंट 2 इन हमारा मेजर बनेगा, पेंट 1 इन हमारा क्या बनेगा, माइनर बनेगा, दैट इज 19%। सो स्टूडेंट्स, यहां पे आपका एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट खत्म होता है। थैंक यू सो मच।